चलिए आज हम लोग 10th क्लास के हिंदी का जो सेकंड बुक है वर्णी का, उसके सेकंड चैप्टर का कुछ प्रश्नों को करते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि सत्य कौड़ी होता कथाकार हैं। पंजाबी के, गुजराती के, उड़िया के, हिंदी के। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा उड़िया के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? क्या लक्ष्मी है, सीता है, गीता है या मगमा है? बताइए सब कौन सा होगा इसका? तो इसका सही आंसर होगा लक्ष्मी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है। बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में कौन है? माँ है, ढहते विश्वास है, नागर है या धरती कब तक घूमेगी? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा ढहते विश्वास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। विपत्तियां अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती हैं। यह पंक्ति किस पाठ की है? नागर, माँ, ढहते विश्वास या धरती कब तक घूमेगी? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ढहते विश्वास। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर। ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? बताइए, कन्नड़ है, तमिल है, उड़िया है या गुजराती है? बोलिए सब कौन होगा? यह तो ये उड़िया से है। क्या है? यह उड़िया है। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? अच्युत नाम था, गुणानिधि था, लक्ष्मण था, शंकर था। चलिए बोलिए कौन होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा अच्युत। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र, BR नारायण या गोपाल दास नागर या KA जमुना? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद मिश्र। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो चलिए इसका सही आंसर बताइए। क्या बिहार राज्य है, राजस्थान, उड़ीसा या केरल? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? तो बताइए कहाँ के जनजीवन का है? क्या यह उड़ीसा है कि बिहार है कि गुजरात है कि पंजाब है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उड़ीसा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? किस नदी की चर्चा की गई है? गंगा नदी की या महानदी की या गंडक या सतलज? तो इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? महानदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुणानिधि कहाँ से लौटा था? चलिए बताइए गुणानिधि कहाँ से लौटा था? कलकत्ता, राउरकेला, जयपुर या कटक? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो गुणानिधि कहाँ से आया था? कटक से आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन श्वेत दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? चलिए इसका आंसर बताइए। लक्ष्मण या गुणानिधि या अच्युत या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा? गुणानिधि होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि ढहते विश्वास किस भाषा से रचित कहानी है? किस भाषा से रचित कहानी है? कन्नड़ है, तमिल है, गुजराती है या उड़िया है? बताइए कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उड़िया है। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? चलिए इसका सही आंसर बताइए। हीराकुंड, दलही बांध या भागड़ा या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा दहली बांध। कौन सा बांध? दहली बांध। 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? बताइए। श्रीनिवास है कि सांवरदिया है कि सतकौड़े होता है या सुजात है? तो याद रखिएगा सतकौड़े होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लक्ष्मी कौन थी? बताइए लक्ष्मी कौन थी? एक समृद्ध महिला थी, एक दीन महिला थी, गांव का सरपंच या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर होगा एक दिन महिला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? कितनी जमीन थी? 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 बीघा सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 18 नंबर। लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे? बताइए, माँ मुंडलेश्वरी देवी एवं भगवान शिव का था, या माँ त्यानी एवं शिव का था, कि माँ लक्ष्मी या भगवान विष्णु का था? इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? माँ मुंडलेश्वरी देवी एवं भगवान शिव का मंदिर था। ठीक है, इसी प्रश्न के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं आपको तीसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।